एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और दिमाग नहीं चल रहा है। सुबह 7 बजे से लाइट नहीं है, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। लाइट का कोई नाम निशान नहीं है। आज काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। बर्तन भी ऐसे कराए, लाइक चुल्लू भर पानी में आज बर्तन कराए हैं क्योंकि पानी ख़त्म ना हो जाए। मैंने रात को भरा था बट फिर भी यार लगता है ना। तो मैं देख रही थी कुछ लोग खाना खा रहे हैं, तो मैं बर्तन बिस्तर बस साफ़ करने आई थी। खिड़की खोल के रखी है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इन्वर्टर है पर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करें क्योंकि नहीं चाहते कि जो थोड़ा बहुत लाइट वाइट या चार्ज वगैरह और ये चीज़ें वो भी ना हो, है ना। अब देखते कितने बजे आती है। 2 बज गए हैं। 7 से 2 आप मान लो 6-7 घंटे हो गए। परेशान हो गए लाइट के कारण, नहीं आ रही है। जिस दिन लाइट नहीं रहती उस दिन पता भी चलता नहाने जाना है पर हम पानी यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि फिर वॉशरूम वगैरह की दिक्कत हो जाएगी। तो अभी नहाने तक नहीं गया। इस चक्कर में मेरे को लगा पहले बर्तन बन जाए, झाड़ू पोछा हो जाए, वो तो हो गया ठीक है। कम पानी, मैंने बोला एकदम कम पानी यूज़ करना। फिर राजा से मैंने बोला नहाने जाऊँ, तो राजा ने बोला रहने दो, तुम लोग पूरी एक टंकी पानी यूज़ करके आते क्योंकि मैं और जिया नहाते थोड़ा टाइम लग जाता हम लोगों को, मतलब बच्चों के सामने। तो ये होता है यार। तभी देखते हैं आती है फिर जाएंगे, हैं। लेमन वाटर लेके आई थी। रगड़ा पैटीज रखी हुई थी हाफ डन, तो मैंने गरम करी, वो बनाई एंड फिर मैंने राजा को भी दे दी। तो रात का मैंने खाया नहीं था, मेरा पूरा खाना रखा हुआ था क्योंकि मैंने इन लोगों को लगा के दी। ऑलमोस्ट 5 पैटीज थी, बच्चों को कर्ड में दी है। अब देखो आए लाइट तो यार पानी बहुत ही इत्मीनान से यूज़ कर। सबसे ज़्यादा इशू ये होता है, देखो ठंड है ना तो फ़ैन वैन की दिक्कत नहीं है, इवन नेट भी फ़ोन में ही रहता है तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि पानी ना ख़त्म हो जाए क्योंकि वो डेली यूटिलिटी में आपको लगता है। एंड ये बालकनी में है, मैं यहाँ हूँ। तो जब मैं बालकनी में गई थी तो ये बालकनी से अंदर आ गया। फिर मैंने बोला रहने दो भाई, तुम्हें जहाँ रहना तुम रहो। एक्चुअली मैं जिस भी रूम में एंटर होती हूँ राजा वहाँ से चले जाते हैं, इनकी एक खासियत है। अब मैं कुछ बोलूँगी तो बोलेंगे ऐसा नहीं है, बट आई फेल्ट दिस, मतलब मुझे कई बार हुआ है। एक बार तो मेरी लड़ाई भी हुई है बीच में, कड़वा। फ्री की नहीं आती है, खरीदनी पड़ती है। ओए ये देखो ये लड़की की हरकतें देखो बस। डुगू तो तौलिया देख, देख उसकी आईज, वो तो तौलिया दो। एक बार क्या हुआ था, मेरे ना एक बहुत अच्छा जंप सूट था ब्लैक कलर का। तो तू छोटा था, मान ले 1 साल पहले की बात होगी। तूने देखा कि मैंने वो पहन लिया और तेरे को जिद करी तूने बहुत कि मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, यही पहनना है, यही पहनना है। मम्मा के कपड़े पहनने थे तुझे। हाँ ओए की बात। यार उस रूम में बिल्ली का बच्चा रह रहा है बहुत दिनों से, हमें आज पता चला है क्योंकि इसको निकलते हुए राजा ने देख लिया है। उसने मेरे रूम का क्या हाल किया होगा, आई रियली डोंट नो। उसने मेरे रूम में पॉटी करी होगी, क्या करी होगी, आई डोंट नो। इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। जय श्री राम। क्या किया उसने मेरे रूम का? पॉटी वॉटी करी है? जा तो नहीं। कुछ उजड़ा दिख रहा है नहीं। इस पे क्या लगाएं? तो यहाँ पे अब मैं पहले बच्चों के लिए और अपने लिए शाम का नाश्ता बना रही थी। तो बहुत टाइम बाद मैं बना रही थी सूजी का उपमा। और इसके लिए मैंने चने की दाल, हरी मिर्ची, करी पत्ता, राई डाल के सबसे पहले इनको फ्राई किया है। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला है प्याज डालने के बाद फिर इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे। फ्राई होने के बाद मटर डाला है क्योंकि मटर की सीज़न आ रहा है। जब कभी मटर नहीं डालती मैं तो मैं डालती हूँ इसमें मूंगफली। मूंगफली का क्रंच भी
बहुत अच्छा लगता है उपमे में। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक दूंगी ताकि ढक के और अच्छे से कुक हो जाए। ढकने के बाद फिर गैस को सिम करके इसको थोड़ी देर के लिए बनने देंगे। तो सूजी को मैं इसी के साथ फ्राई करती हूँ। तो सूजी डाल दी है। अब मैं सूजी को कम से कम 10-15 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करूंगी। तो लाइट का काफ़ी इशू हो रहा था, तो इस व्लॉग को मैंने फिर नेक्स्ट डे पे किया था, क्योंकि लाइट बार बार जा रही थी, ना मैं ब्लॉग एडिट कर पा रही थी, ना मैं ब्लॉग अपलोड कर पा रही थी। तो मुझे लगा जितना खाना है वो बना लो और फ्री हो जाओ, क्योंकि फिर रात में चले जाए और इन्वर्टर अगर काम ना करे तो एटलीस्ट आपका जो मेन वो है खाना। क्योंकि अभी ठंड है तो ऐसे फ़ैन वगैरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे जो उपमा था वो रेडी हो गया। उपमे के रेडी होने के बाद बच्चों के लिए मैंने थोड़ा-सा केक पैटर्न में ऐसे लगाया था। इन्हें कोई भी चीज़ सजा के दे दो तो बड़े अच्छे से खाते हैं। फिर मैंने क्या किया, जल्दी से रात के डिनर का जो काम था वो भी करना शुरू किया उपमा खा के। एंड यहाँ पे मैंने मूँग दाल की जो बड़ी थी वो फ्राई करी है ऑयल में। एंड देन फिर इसके लिए मैंने एक पेस्ट रेडी किया था ताकि मैं एक सब्ज़ी बना पाऊँ, जिसमें प्याज, लहसुन, टमाटर सब कुछ डला हुआ था। एंड इसको डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी मसाले। मसाले डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद फिर मैंने आलू कट कर लिए थे, वो आलू मैं इसमें डालूंगी। आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद हल्का सा गरम मसाला डालता है सब्जी में। और ये मटर, मूंग दाल की बड़ी और आलू की बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी वाली सब्जी बनती है। तो यहाँ पे मैंने जो सब्जी थी वो रेडी करी। एंड उसके बाद फिर जो मूंग दाल की बड़ी थी वो डाली। एंड उसके बाद फिर जो पानी बच जाता है ना, मतलब थोड़ा मसाला लगा रह जाता है, उसमें मैं पानी डाल के ग्रेवी के लिए रेडी कर देती हूँ। जैसे मिक्सी में कुछ भी पीसा है आपने। फिर इसको अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद नमक वगैरह थोड़ा चेक करके इसको मैं बनने के लिए छोड़ दूंगी। फिर मुझे लगा यार कि ना पराठे भी सेक लेते हैं, तो मैंने ना पराठे भी साथ के साथ में सेक लिए। क्योंकि उसके बाद जो भी कुछ खाना है तो खाना गर्म करो और खा लो। तो मेरा काम यहाँ पे निपट गया था कि इन केस अगर लाइट जाती, तो रात में फिर से लाइट चली गई थी काफ़ी देर के लिए। तो मेरा ये वाला डिसीजन सही था। मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ। पता नहीं कैसे हो गई, मेरे को समझ में नहीं आता। परिस्थिति इंसान से बहुत कुछ करा देती है। एंड यहाँ पे मैंने जल्दी से खाना रेडी किया। एंड उसके बाद फिर मैं इसको ढक के रख दिया था, जिसको जब खाना था वो खा सकता था। तो मतलब कि मेरा जो काम था वो मैंने करके रख दिया था। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज है बुधवार और दोपहर के 2 बज रहे हैं। ये जस्ट अभी स्कूल से आया है और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने। तो थोड़ा सा घूमने बच्चों को जंप कराने में, उसके जो खेलने वाला वो था। बहुत दिनों बाद काजल वाजल लगाया है मैंने, तो मैं बहुत बेसिकली ऐसे घूम रही थी। मुझे राजा ने टोका कि इतना मेकअप, मेरे को कभी नहीं टोका इन्हें। मैंने मुँह धो लूँ, मेरा मन कर रहा है मुँह धो लूँ क्योंकि रात में थोड़ा सा वहाँ पे ढाबा है, डिनर का प्लान था, तो मेरे को लगा दोबारा टचअप नहीं करूँगी। इनको पहली बार मेरे मेकअप से दिक्कत हो रही है, बट मुझे मेकअप करना पसंद है, फिर मैं तो करूँगी। पता क्या है, काजल लगाया मैंने बहुत दिनों बाद, और यार मैं अच्छे से ही जाती हूँ हमेशा से आपने देखा होगा। मुझे शादी में जा रही हो, कहीं जा रही हो। आ गए हैं ये बच्चे यहाँ पे खेलते हैं यहाँ पे। तो यार आई एम लाइक इन वेरी बैड मूड। और मेरा ना सुबह से सर दुख रहा है, तो मेरा दुख ही रहा था, पर मैं नहीं चाह रही थी कि इन लोगों का कुछ ख़राब हो। बच्चे बहुत दिन से बाहर ही निकले थे एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अब हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे हम लोग पिछले संडे आए थे, 15 दिन पहले। और ये वाली जगह बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है और सिर्फ 500 रुपये आपको देने होते हैं। फिर आप पूरे दिन खेलते रहो यहाँ पे। जो वाला एरिया है उसके लिए ये सारी एक्टिविटीज़ अदर देन 500 है। तो 500 में आपको 2500 पॉइंट मिलते हैं वहाँ जाने के लिए। तो क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो हमें अलाउ कर देते हैं वो लोग जाना। तो चले गए थे, बट मूड तो ऐसी धज्जियां उड़ी थी कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। तो मैं बच्चों के साथ चली गई अंदर, फिर ये आए। एंड नाउ सी, मैं यहाँ पे देख रही थी कमेंट। मैं कमेंट देख के ना बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा वैसी थी। फिर मेरे को इतना रोना आया, इतना रोना आया। वो तो
बाई चांस कोई था नहीं वहाँ पे, वरना आप सोच सकते हो कि वो लोग क्या सोचते थे। वो कमेंट रीड कर रही थी, फिर कुछ मेरे को लगा रिप्लाई करती हूँ, बट नेट ऐसे प्रॉपरली वहाँ पे चल नहीं रहा था। एंड देन फिर मैं अकेले बैठी थी यहाँ पे, वो अकेले वहाँ बैठे थे, बच्चा अपने खेल रहे थे। एंड मेरे को इतना इमोशनल वो हो रहा था। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बड़ा खुश रहूँ, बड़ा खुश रहूँ, बट जब कोई आपको सामने से आके उंगली कर देता है ना, तो फिर आपको लगता है। एंड मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, एंड मेरे तो बहुत जल्दी आंसू निकलते हैं। आई एम लाइक वेरी सेंसिटिव। तो मेकअप के लिए नहीं था भैया, बहुत कुछ ऐसा हुआ था। तो फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाई। वो ही मेरे को लगा कि अब मैं जैसे वीडियो देख रही थी, कोई था नहीं। फिर बच्चे खेल रहे थे, मैं बच्चों से बात कर रही थी, थोड़ा कैमरे पे भी बात करी। तो ये अपना अकेले बैठे हुए थे, बच्चों को मैं बुला के खिला रही थी ताकि ये अपना एंजॉय कर पाए, क्योंकि लाए तो इन्हीं के लिए थी ना, मतलब आई तो मैं इन्हीं के लिए थी। एंड बस घूमने आई, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए आई। हालांकि मेरा सर बहुत दुख रहा था, अभी नहीं दुख रहा है, क्योंकि बच्चों को देख के ना एक माँ खुश हो जाती है। तो मैं थोड़ी खुश हो गई कि चलो बच्चे खेल रहे हैं मेरे। एंड अब घर जा रहे हैं, मेरे को कोई डिनर नहीं करना है, मुझे सिर्फ घर जाना। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल मेरा गंदा वाहियात दिन था, और पता नहीं कब तक ये वाहियात दिन चलते रहेंगे। मैं आई थी, मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं कोई व्लॉग वगैरह करती, और ना एनर्जी थी ना मन था, और बिना मन के व्लॉगिंग नहीं होती है। कल इन्होंने घूमने का प्लान बनाया है, और उस घूमने के प्लान की जो इन्होंने वाट लगाई है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मेकअप तो चलो ठीक है, बोला कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद आधे रास्ते पे इन्होंने, अभी बेड नहीं झड़ा है मेरा, मैं उठ रही थी, क्या नहीं कर दिया यार। तो वहाँ गए हैं तो अकेले बैठ गए जाके, अपने किसी उससे बात कर रहे थे, और मैं अकेले वहाँ पे, बच्चे अपने अकेले, किसी ने कुछ एंजॉय नहीं किया। डिनर का प्लान कैंसिल किया क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बच्चों के लिए आई, खिचड़ी बनाई, मैंने बोला सब कुछ भाड़ में जाए। मेरा ये वाला एरिया बहुत दुख रहा था, मैं जाती ही नहीं। इनका मन था कि चलो इनको घुमा के लाएंगे, सब कुछ सही घर तक, फिर इन्हें मेरे को टोका। उसके बाद से जो शुरू हुई है चीज़ें, उसके लिए भी ऐसा नहीं कि टोकने में मैंने लड़ाई कर दिया, क्या कर दी, इनको खुद ही पता नहीं क्या है था। उसके बाद सुबह अभी उठी हूँ मैं, तो मेरे से बोले मैं आ रहा हूँ, मैंने बोला ठीक है, गए। एंड जिया बोली पापा का बोए, तो फिर मैंने बोला पापा का बोए, तो इनका फ़ोन देखो यहाँ चार्जिंग पे लगे, कार लेके चले गए हैं। बच्चों के फ़ोन वहाँ हैं बच्चों के पास में, ये इनका फ़ोन यहाँ रखा है। आई डोंट नो बिना फ़ोन के क्यों गए हैं, और नहीं पता मुझे कब तक आएंगे। बोल के गए थे आ रहा हूँ, आधा घंटा हो गया है, लाइट नहीं है। 3 दिन से लाइट ने भी वो करके रखी हुई है, नीचे लाइट है तो नीचे की चाबी नहीं है। तो मैंने पापा को मैसेज किया है कि पापा चाबी करवाना नीचे की, कि नीचे की चाबी हो जाए, तो वो पंडित जी के पास में कि वो रख दे चाबी, क्योंकि ऊपर पानी भी नहीं है, तो नीचे से ना पानी भर जाएगा, ऊपर एक बूंद पानी नहीं है अभी। और लाइट का नहीं पता है मुझे कि कब आएगी। ब्लॉग एडिट नहीं हुआ है ना, ब्लॉग अपलोड होगा, क्योंकि वाईफाई से चलती है चीज़ें। बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे बेटा, बंद कर दे, बंद कर दो, बंद कर दो। गुड गर्ल, छोड़ो उसे, तुम छोड़ दो, रहने दो, मैं बंद कर दूँगी। तो बिना वाईफाई के अपलोड नहीं होगा वो, तो फ़ोन का नेट देख के रखा था मैंने इन लोगों को, मेरा वही 50% डेटा यूज़ हो गया। डुगू डोंट कम हियर, ठीक है ना। तो पापा लोगों की साइड से कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक, उन्हें मैसेज नहीं देखे हैं अभी कुछ। अभी इनका ही मेरे को लग रहा है कि पता नहीं कहाँ गए हैं ये। तो देखो कितनी देर में आते हैं, है ना। बहुत ही सड़ा गला व्लॉग बनाया मैंने। मेरा को समझ नहीं आ रहा है कि मेरा एक ही काम है, वो भी मुझसे प्रॉपरली नहीं हो रहा है, क्योंकि वो काम के लिए आपको चाहिए बहुत ही अच्छा मूड, और मूड ना भी हो तो भी चलो ठीक है, पर इतना गंदा नहीं मूड चाहिए आपको। आई हूँ मैंने कल 1 घंटे लगातार अपनी मम्मी से बात करी है, मम्मी से, और 1 घंटे तो मम्मी से मैं बात करती रही, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा था। तो फिर मम्मी मेरे को वही समझा रही थी, और क्या भैया क्या करे। तो मैंने मम्मी से ही बात कर ली 1 घंटा आके। तो मुझे नहीं पता है ये कहाँ है, मैं वेट कर रही हूँ कि कहाँ गए हैं, क्या करने गए हैं। आई रियली डोंट नो कहाँ गए हैं ये। लाइट पता नहीं नीचे है, ऊपर लाइट नहीं है, एंड फेस गायब है या कुछ और है, आई डोंट नो। तो देखते हैं यार, पता नहीं लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है
कि कभी तो सभी को लगता है चलो नया साल है सब सही हो जाएगा। 18 दिन 17 दिन मैंने बहुत चीज़ों को जाने दिया, बट जब चीज़ें आ ही रही हैं तो आप कैसे जाने दोगे, है ना। कि इंसान के शब्द, आप मुझे एक थप्पड़ मार लो ठीक है, पर अगर आप मेरे दिल से अटैच हो, आप मुझसे कुछ गंदा बोलोगे तो वो मुझे शायद मरते दम तक याद रहेगा। मैं भूलती नहीं हूँ बहुत जल्दी चीज़ें। मेरे को एक मैसेज आया था कि हम लोग आपका व्लॉग देखते थे जब डुग्गू हुआ था, एक आया था वो देखती थी। अब वो थी कि यकीन नहीं होता है कि ऐसा आप लोगों के बीच में ऐसा, मतलब राजा का नेचर दिखता है, अलग ही दिखता है। पहले कैसे थे, अब दिखते भी हैं तो ना हाय ना हेलो। बोल रही थी कि नज़र लग गई, नज़र इज़ रियल, ऐसे मेरे पास कमेंट आया। यार नज़र इतनी बुरी चीज़ हो सकती है ना, मैंने नहीं सोचा था। मेरी तो पूरी दुनिया बदल गई। मेरी दुनिया ऐसे बदल गई कि मेरे को समझ में नहीं आता कि ना मुझे कभी मनाया जाता है, जितना गंदा हो सके उतना गंदा बोल देते हैं, वो शब्द मुझे चुभ जाते हैं उसके बाद भी। कल मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं तैयार हुई, पता नहीं मुझे ऐसा लगा मैं बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ। 2-3 दिन तैयार नहीं हुई, मतलब कि 1-2 हफ्ते से तैयार नहीं हुई हूँ, तो अच्छे से तैयार होती हूँ, मुझे थोड़ी बड़ाई तारीफ कर देंगे। मैं खड़ी थी मस्त ऐसे ऐसे कंघी कर रही थी, मेरे को लगा अब करेंगे। एंड इतना मेकअप, शादी में जाना है, इतना ओवर हाय ऐसे करके इन्होंने रिएक्ट किया। वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ 10-12 साल से रह रही हूँ एंड मैं ऐसी ही थी। आपने भी देखा होगा मैं ऐसे ही मेकअप करके जाती हूँ। एंड रात में डिनर का प्लान भी था, तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से तैयार होके कि मेरे को लगा, और तैयार भी किसके लिए हुई थी यार, वरना तो मैं ऐसे ही उठ के चली जाती ना। अच्छे से काजल वाजल लगाया मैंने पूरा स्मोक करके, बट वो हुआ फिर कार में, मेरे को लगा ठीक है। देन फिर रास्ते में इनको कोई कॉल आई है, फिर रास्ते में इनके साथ पता नहीं क्या हुआ, एंड फिर तो भूल जाओ कि ट्रिप का भाई मैं नहीं जा रही। अब मैं तो सच बोल रही हूँ, मैं इनके साथ कहीं नहीं जा रही। मैं फ़िलहाल तो मेरे को लग रहा है चाय मिले तो मैं नीचे बच्चों को लेके जा रही हूँ, है ना, क्योंकि इनका ही मुझे पता नहीं है। चाय बना ली, अब देखते कब तक आते हैं, मुझे नहीं मालूम यार। मेरे को आजकल ना कुछ नहीं पता होता है। मेरे को नॉर्मल रहना है, पर मेरे को नॉर्मल रहने नहीं दिया जाता। मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मल रह लूँ। मुझे छोड़ा ही नहीं जाता कि मैं नॉर्मल रहूँ।